हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेल्ट वाला ब्लाउज। तो मैंने सोचा कि लाओ आज मैं बना ही रही हूँ तो साथ साथ में आपको भी सिखा देती हूँ। मुझे आज ही देना है तो मैं जल्दी जल्दी से ये ब्लाउज बनाऊँगी। आप भी अगर बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे, जब ही आपको समझ में आएगा कि बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे होती है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे इसी तरीके की आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब मैंने सबसे पहले अस्तर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कपड़े से नाप लेकर के कैसे निशान लगाया जाता है। तो मेरे चेस्ट की फिटिंग 10 इंच है तो मैं 10 इंच कपड़ा लूँगी और उससे 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी। और अब मेरे मैं सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई नापूंगी। मेरे ब्लाउज़ की लंबाई छोटी है तो मेरे ब्लाउज़ की लंबाई 12 इंच है तो मुझे 14 इंच रखना है। तो मैं सबसे पहले नीचे की साइड आधी इंच सिलाई वाला बनाना है तो मैं आधी इंच निकाल दे रही हूँ। अगर आपको तुरपाई वाला बनाना है तो आप 1.5 इंच निकाल सकते हैं। मेरी फिटिंग 14 इंच है तो हम 15 इंच पे इसी तरीके से निशान लगाएंगे और बीच में 6 इंच पे इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें निशान लगा लेना है। और अब मेरा निशान लग गया है। अब मेरा चेस्ट 10 इंच है तो हम 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगा रहे हैं। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। अब मुझे तीरा नापना है तो हम इस तरीके से ब्लाउज को रख के नापेंगे। तो मेरा तीरा 12 इंच है तो हम 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया है। मैंने शोल्डर को 3 इंच रखा है और गले को भी 3 इंच। अब हमारे नीचे का जो प्लेटें लगती हैं वो 4 इंच पे इस तरीके से लगती हैं। मैंने निशान लगा दिया है 4 इंच नीचे के साइड, 4 इंच ऊपर के साइड भी। और कमर नापेंगे। मेरी कमर की लंबाई 32 इंच है तो हम 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। और जो प्लेट लगेगी उसके लिए मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो मैंने 1 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा लेके निशान लगा लिया है। अब मैंने मार्जिन के लिए 3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। और मेरी पीछे की पट्टी 2.5 इंच है तो मैंने 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया है। मेरे गले की फिटिंग 3 इंच है तो मैंने 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगा करके अब हल्की सी 1 इंच पे इस तरीके से गोलाई लगा दे रही हूँ। और मुझे 1.5 इंच पे इस तरीके से तीर लगा के 3.5 इंच पे इस तरीके से रख के हमें गोलाई लगा लेना है। अब मेरी बैक पार्ट के निशान लग चुके हैं, मैं कटिंग कर दे रही हूँ। मैं बुकरम से गला बनाऊँगी तो मैंने इसीलिए गले की कटिंग नहीं किया है। अगर आप कपड़े में ही बनाना चाहते हैं तो आप गले की भी कटिंग कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमें हर निशान पे कट लगा देना है और इस तरीके से निशान दिख रहा है। इस साइड दूसरी साइड भी लगा लिया मैंने निशान को। मेरा बैक पार्ट तैयार हो गया। हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब उसके लिए मैं इस तरीके से बैक पार्ट को रख के उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ इस तरीके से और उसकी भी कटिंग कर ले रही हूँ। अब मेरी कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हमें जितना हमारा आर्मोल है उतना निशान लगा के उससे आधी इंच आगे की साइड छटाई कर देना है, जिससे हमारे आर्मोल में झोल ना आए। और हमें नीचे की साइड इस तरीके से तुरपाई के लिए 1.5 इंच निकाल देना है। अब मुझे गले की नाप लेना है। इस तरीके से मैं गले की साइड 6 इंच है तो मैं 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। और 3 इंच का बैक का गला है तो मैं 3 इंच पे भी निशान लगा के इस तरीके से गोलाई लगा के अब मैं कटिंग कर दे रही हूँ गले की। और हमें बेल्ट के निशान 3 इंच पे आगे की साइड और नीचे की साइड 2 इंच पे लगा के इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी सीधी। फिर उसमें हल्की सी गोलाई दे देनी है, जिससे बेल्ट बहुत ही अच्छा तैयार होता है। हमें नीचे की साइड से 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के 2 इंच पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और हमें हर जगह इस तरीके से कट लगा देना है और कैंची की मदद से निशान लगा देना है। और अब इस तरीके से हम बैक पार्ट पे निशान लगा लेंगे। दिख रहा है निशान। अब मेरा निशान लग के तैयार हो गया है। अब इस ब्लाउज को
अस्तर को कपड़े पे अटैच करेंगे। इस तरीके से मैंने कपड़े को रख दिया है। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को निशान को अंदर की साइड रख करके इस तरीके से पिन की सहायता से रोक करके उसकी कटिंग कर लेंगे हम। अब मेरी कटिंग हो गई है। अब हम इसी तरीके से फ्रंट पार्ट को भी इस पे रख करके, लेकिन निशान वाला साइड हम ऊपर की साइड रखेंगे इसमें, इस तरीके से फिर कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू को भी कपड़े पे रख करके इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। मैंने बाजू की कटिंग नहीं बताई है, अगर आपको बाजू की कटिंग देखनी है तो आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसको स्टिचिंग करना सिखाएंगे ब्लाउज को। मैंने सिलाई वाला ब्लाउज बनाया है तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इस पर सिलाई लगाऊंगी आधी इंच पे। अब मेरी सिलाई लग चुकी है। हमने इस तरीके से नीचे की साइड फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा लेनी है किनारे किनारे से। अब मेरी सिलाई लग चुकी है और हमें इसे कच्चा कर लेना है बराबर से। मेरा कच्चा होके तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी कच्चा कर लेना है। इसे पलटना नहीं है, सिर्फ सिलाई लगा लेनी है किनारे किनारे आधी इंच पे। अब मेरी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। हमें भी बीच से कट करना है तो हम बीच पे सबसे पहले इस तरीके से चाक से निशान लगा ले रहे हैं। अब मेरे निशान लग के तैयार हो गया। अब इसकी किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है। अब मेरी सिलाई लग चुकी है और बीच से हमें कटिंग कर देना है। और हमें बेल्ट के किनारे किनारे पे जो निशान लगाया है उस पर भी किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है 2-2 और बीच से कट कर देना है इस तरीके से। अब मेरी कटिंग हो गई। अब हम प्लेट डालेंगे ब्लाउज की। नीचे वाला प्लेट हमारा आधी इंच का होना चाहिए, तो मैंने आधी इंच पे निशान लगा दिया। और ये प्लेटें बिल्कुल बारीक बारीक होनी चाहिए सारी, जिससे हमारी कटोरी अच्छी तरीके से बनके तैयार हो जाती है। अब मेरा आप देख सकते हो कितनी अच्छी कटोरी बनी है। अब हम बेल्ट को इसी पे रख के आधी इंच की मार्जिन लेके सिलाई लगा देना है। अब मेरी सिलाई लग चुकी है। इस नीचे की साइड करके कपड़े को इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है। फिर उस पर एक पैर की दूरी पे इस तरीके से सिलाई लगा लेना है फिनिशिंग के साथ। अब मेरी सिलाई लग के तैयार हो गई फिनिशिंग के साथ। इसी तरीके से मैंने दोनों पल्लों को तैयार कर लिया है। अब हम काज पट्टी लगाएंगे। मेरी काज पट्टी की लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 3 इंच है। अब इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम अंदर को फोल्ड करके इस पर कच्चा कर लेंगे। मेरा कच्चा हो गया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से काट देंगे। अब मैं बटन पट्टी लगाऊंगी दूसरी साइड। सही हो गया। अब मैंने इसी तरीके से इस पे सिलाई लगा दिया है बड़ी किनारे किनारे। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। हमें एक बात ज़रूर याद रखना है कि अगर हमारा दाहिने साइड काजल पट्टी लगती है, अगर बटन लगाना है तो बाएं साइड बटन पट्टी, अगर जो है हुक लगाना है तो उसका उल्टा होता है। हमें बटन पट्टी पे 2 सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। तो मेरी सिलाई लग के तैयार हो गई है। इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है। अब मेरा दोनों पल्ला बराबर आ रहा है, बराबर बेल्ट बैठ रहा है। अब हम बाजू की कच्चा करेंगे इस तरीके से। मैंने बाजू की कटिंग आधी इंच पे किया है सिलाई के लिए, तो मैं इस तरीके से उसे भी पलट दूंगी। और अब इस तरीके से हमें कच्चा कर लेना बाजू पे। अब मेरा कच्चा हो गया है। मैंने अब इस पे इस तरीके से लेस लगा देनी है। अब मैंने इस पे लेस भी लगा दिया बाजू पे। इसी तरीके से मैं दोनों बाजू तैयार कर लेनी। अब मेरी दोनों बाजू तैयार हो गई है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाने सिखाएंगे। पाइपिंग के लिए मैंने 1 इंच कपड़ा चौड़ा लिया। लंबाई पाइपिंग के अकॉर्डिंग लेना है। इस तरीके से मैंने पाइपिंग के लिए लगा लिया है। अब हल्का से इसी तरीके से फोल्ड करके इसमें मशीन चला लेनी है हमें किनारे किनारे बिल्कुल बारीक बारीक, जिससे मेरी पाइपिंग बहुत ही प्यारी बन के तैयार होती है।
हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है इस तरीके से। अब मेरी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो गई। इसी तरीके से हम दोनों में पाइपिंग लगा लेंगे। मेरी पाइपिंग बन के तैयार हो गई है दोनों की। तो अब हम बैक पार्ट पे गले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो मैंने पेस्टिंग पेपर लिया, आप बुकरम भी ले सकते हैं। मेरे गले की लंबाई 12 इंच है, तो मुझे 12 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। और मेरे गला की चौड़ाई 3 इंच है। इस तरीके से हम नाप सकते हैं कि मैंने कितना लगाया निशान, अपने गले के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं निशान। तो मेरा 3 इंच है, तो मैंने 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया है। अब हमें सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से और हल्की सी गोलाई दे देना है हमें। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप दे सकते हैं। और हम इनसे एक्स्ट्रा 1-1 इंच कपड़ा ले लेंगे। और यहाँ से 1 इंच पर निशान लगा के हम पिन की सहायता से उसे रोक देंगे सारे पेस्टिंग पेपर को, जिससे इधर उधर भगे ना। अब हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे गले की। और जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको भी कट कर देंगे इस तरीके से। अब मेरा गला कट के तैयार हो गया है बिल्कुल भी। अब हमने अस्तर पे इसे कच्चा करने के लिए, मेरा अस्तर छोटा था तो मैंने अस्तर पे जोड़ लगाया है। और मेरे जितना गला है उतने पे निशान लगा के इस तरीके से पिन की सहायता से रोक लेना है। अगर आपके पास प्रेस है तो आप प्रेस से चिपका सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। और हम आधी इंच से कपड़ा कट करके इस तरीके से उस पर सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे। अब मेरी सिलाई लग चुकी है। अब हम जो 3 इंच पे निशान था उसी के हिसाब से उस पर रख करके इस तरीके से पिन की सहायता से रोक लेंगे और नीचे की साइड भी लगा लेंगे कि मेरा गला इधर उधर भगे ना। और मुझे किनारे किनारे इसे मशीन से सिलाई लगा लेनी है। अब मेरी सिलाई लग चुकी है, तो अब कटिंग करेंगे। आधी इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेके मेरी कटिंग हो गई। अब हल्का से इस तरीके से कटिंग कर देंगे कि गले अच्छे से बैठ जाए। और सिलाई भी लगा लेंगे किनारे किनारे इस तरीके से। अब हम कंधे को जोड़ेंगे एक दूसरे से। इसके लिए मैंने इस तरीके से जोड़ना है तो फिनिशिंग के साथ जुड़ जाता है। अब मेरा एक कंधा जुड़ गया। इसी तरीके से मैंने दोनों कंधों को जोड़ लिया है। और अब हम गले पे लेस लगाएंगे। इस तरीके से हम लेस लगा लेंगे। पहले किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे लेस पे। अब हम आधे इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से कटिंग करके उसे फोल्ड कर देंगे और उसे दोबारा सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे से, जिससे हमारा लेस अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब मैं इस साइड भी सिलाई लगा ले रही हूँ और मुझे कोने पे बिखिया मार देना है, जिससे हमारी लेस निकले ना। अब मेरी लेस लग के तैयार हो गई। अब बाजू को इस पे अटैच करेंगे। जो बीच में कट लगा है उससे आधे इंच आगे की साइड कटिंग कर देना है बाजुओं में भी। और इस तरीके से हमें आधे इंच पे सिलाई लगा लेनी है। मेरी सिलाई लग चुकी है, बाजू फिनिशिंग के साथ जुड़ गई है। इसी तरीके से हमारी दोनों बाजुएं जुड़ जाएंगी। अब मेरी दोनों बाजू जुड़ गई है। अब हम फिटिंग के लिए सबसे पहले नीचे जो कपड़ा है उसे इस तरीके से बराबर करके उस पर कट लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से कटिंग कर देंगे। मुझे जितनी बटन पट्टी की लंबाई रखनी है मैंने 7.5 इंच रखा है इस तरीके से फोल्ड करके।
कट के निशान से इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेना है। अब मेरा दोनों साइड फोल्ड हो गया। अब हम फिटिंग लगाएंगे। उसके लिए मैंने बाजू पे इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगाया है और मेरा चेस्ट 10 इंच है तो मैंने 10 इंच पे निशान लगाया। कमर 32 इंच है तो मैंने 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के उस पर सीधे सीधे निशान लगा दिया। इसी तरीके से दूसरी साइड भी बाजू पे मैंने सेम निशान लगाया है और मेरा बटन पट्टी की साइज आधी इंच कम होता है तो मैंने आधी इंच इस तरीके से कम करके निशान लगा लिया है और कमर पे हमें सेम लगाना है निशान। अब मेरा फिटिंग का निशान लग चुका है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। मेरी सिलाई भी इस तरीके से नीचे के निशान से जोड़ के लगाना है इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। मैंने दोनों साइड सिलाई लगा लिया है और हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरीके से अंदर के साइड को फोल्ड कर देंगे, जिससे मेरे ब्लाउज में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसी तरीके से दोनों साइड को हमने फोल्ड कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि मेरे ब्लाउज की फिटिंग कितनी प्यारी आई है। अब हम इसके लगाने के लिए डोरी लगाएंगे। इस तरीके से मैंने कपड़े को कट कर लिया है और इस कपड़े पे रख कर के इस तरीके से डोरी को सिलाई लगा लेनी है। अब मेरी सिलाई लग के तैयार हो गई। इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से हम दूसरी लटकन को भी बना लेंगे। अब दोनों लटकन मेरी बनके तैयार हो गई है। अब हम इस तरीके से 4 इंच पे करके निशान लगा लेंगे नीचे की साइड। इसी तरीके से हम दोनों डोरियों को ब्लाउज में अटैच कर देंगे मशीन की सहायता से। अब मेरी दोनों डोरियां अटैच हो गई। हम नीचे की साइड भी लेस लगा लेंगे ब्लाउज में। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है और मेरा आगे का गला कितना प्यारा लग रहा है और मेरा ब्लाउज बहुत ही प्यारा बनके तैयार हुआ है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसे लगी। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।